आज के टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, तो उससे पहले थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने डिस्टेंस के बारे में क्या सीखा था? व्हाट वाज डिस्टेंस? क्विक रिव्यू अमोक बताएगा मुझे, अमोक विक्रमादित्य। Measurement of the path taken by the object to cover it, to move between 2 points. टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, बात सही है। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, बिटवीन your place and your destination is what we call distance, right? What is its SI unit? Pratha will ask, what is the SI unit of distance? Madam. What is the SI unit of Ma'am, distance? it's meter. It's meters. Very good. Shreya Patel, what is displacement? Yes, ma'am. Shortest part between initial point and final point with respect to direction. Very good. With respect to direction नहीं बोलेंगे श्रेया. It is the shortest path between initial and final points in a given direction. In a given direction is what we call displacement. Khushali, what is the SI unit of displacement? Meter. इसका भी मीटर, दोनों का मीटर होता है। डिस्टेंस का भी मीटर, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर। फिर और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हमने सीखे थे। लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स, वो आप लोग को मालूम हुई होंगे। मैं आ जाती हूँ हमारे दो अलग दूसरे टर्म्स पे। स्पीड, मानित पटेल, व्हाट इज स्पीड? मैम स्पीड इज द रेट। मानित आप म्यूट हो चुके हैं, अगर आप बोल रहे थे तो आप म्यूट हो चुके हैं, फिर से बोलना पड़ेगा। मैम when we change the when an object is covering distance with respect to time, it is said to be in a particular speed. डेफिनेशन आप ऐसे नहीं दोगे। डेफिनेशन में आपको बोलना रहेगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेफिनेशन आप उसको इस तरीके से दोगे। ओके मैम। वेलोसिटी, खुशी शाह, व्हाट इज वेलोसिटी? The rate of change of position of an object with time is given, मतलब velocity. In a given direction is called velocity. In a given direction, तो इसको अपने ऐसा भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। विदेही, इन दोनों के एसआई यूनिट क्या है, स्पीड के और वेलोसिटी के? दोनों के मीटर्स पर सेकेंड। दोनों के मीटर पर सेकंड, दोनों के एसआई यूनिट सेम ही रहने वाले हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, फिर हमने सीखा था एक्सेलरेशन। अनन्या, अनन्या व्हाट इज एक्सेलरेशन? Ma'am, the rate of change of velocity with respect to respect to time. time. The rate of change in velocity with respect to time is what we call acceleration. ऊर्जा, ये acceleration का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख के बोला ऊर्जा, देख के बोला जो है, चीटिंग की है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर टर्म्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। पहले मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पे फोकस करूंगी। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इट। हाँ, मेरे भी स्पीकर व्यू में चेक कर लीजिए। हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है, जब आउट ऑफ द स्क्रीन चले जाए बता देना, ऐसा हो सकता है चले जाए आज। सो यूनिफॉर्म स्पीड हम किसको बोलते हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं? जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में सेम चेंजेस लेकर आ रहा हो ना, सेम रेशियो से चेंज हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब वो कुछ भी हो सकता है। ये मैंने यूनिफॉर्म का जनरल डेफिनेशन आपको दे दिया। कभी भी आपको यूनिफॉर्म जब आए ना, तो यूनिफॉर्म आने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रेशियो में चेंज होते जा रहे हैं। मैं किसी भी पॉइंट पे इनका रेशियो फाइंड करूंगी, इट वुड कम आउट टू बी अ फिक्स्ड नंबर, इसीलिए हम उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो अगर मैं टर्म ऐड कर देती हूँ स्पीड, आगे स्पीड के आगे यूनिफॉर्म ऐड कर दूं, तो मैं बोलूंगी ऑब्जेक्ट इज कवरिंग
equal distances in equal intervals of time. Object is covering equal distances in equal interval of time. But अगर मैं term बोलूं velocity, then the object is covering equal displacements in equal interval of time. ये दोनों में डिफरेंस है. Object is covering equal distances in equal interval of time. Object is covering equal displacements in equal interval of time. Hush. Finally, अभी पूरा दिखने लगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म हुए तो गेस करना है आप लोगों को, नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेंजेस आ जाएंगे. गेस कौन करेगा? कृष्णा गेस करेगी. कृष्णा बताइए नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेंजेस आएंगे. The object covers unequal in speed. Object covers unequal distance in equal intervals of time or equal distance in unequal intervals of time. परफेक्ट. मतलब एक को कोई अनइक्वल होना पड़ेगा, जो रेशियो है वो सेम नहीं रहने वाला है. अब ये केस आ जाएगा. तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन लेट्स से इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वेलोसिटी में आ जाएगा ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस की जगह हम क्या टर्म यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट. वेरी गुड. Displacement in equal interval of time. अच्छा, लेट मी टेल यू, ये सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी के लिए यूज नहीं होता है, एक्सेलरेशन के लिए भी ये दोनों एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म मोशन में है. जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी से चल रहा हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है. अब इसके अलावा जो दूसरा काइंड ऑफ मोशन हमें मिलता है वो है एक्सेलरेटेड. तो जब मैं एक्सेलरेशन के लिए टर्म यूज करती हूँ ना, तो एक्सेलरेशन के बाजू में भी दो एडजेक्टिव लग सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. आयुष, आपका सरनेम तो मुझे दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो, आयुष समथिंग. आप मुझे बताओ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो सकता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? Equal change in velocity. Equal change in velocity in Equal rate of time. equal intervals of time. Good. If the object is having equal change in velocities in equal intervals of time, it is said to be uniformly accelerated. It is said to be uniformly accelerated. गुजी अभी तो नींद आने लग जाएगी तो क्या कर लेंगे पूरी क्लास में अपने? अभी तो 15 मिनट का क्लास गया है, 45 मिनट का बाकी है. हिम्मत रखो. फिजिक्स आई नो बोरिंग है लेकिन स्टिल. ऑल राइट, चलो. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम बोलेंगे, जैसा आयुष ने बताया, परफेक्ट था आयुष का आंसर, इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज in equal intervals of time. Equal change in velocities in equal intervals of time. और नॉन यूनिफॉर्म अब तो गेस कर सकते हैं आपने, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटीज, unequal change in velocities in equal intervals of time.
ये डिफरेंस है दोनों में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू इज गिव अ थम्स अप, रिएक्ट विद द थम्स अप। गुड गुड गुड, 2 3 4 5 6 7 गुड। हाँ मतलब पब्लिक दे रही है तो समझ आ गया यहाँ तक। जिशान तुम्हें क्लियर नहीं हुआ है? आगे आगे थम्स अप आया। जिशान, जिशान लेट हो गए। जिशान बहुत सुस्त बैठे हो क्लास में, ऐसे सुस्ती नहीं चलेगी। कीप स्माइलिंग, स्माइल, यस गुड, चीयरफुल, बी चीयरफुल इन क्लास। लोग अगर आपको स्टॉक भी कर रहे हो क्लास में तो ऐसे उसको भी मजा आना चाहिए ना सामने। हाँ अभी वो पीछे जाके बैठ गया आलसी। ओके चलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी हमने क्लियर किया। इसी के साथ मैं दोनों मोशन भी डिस्कस कर लेती हूँ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी साइड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट बिफोर कमिंग टू दैट, क्या मैंने रिटार्डेशन टर्म लास्ट टाइम यूज किया था क्या आपकी क्लास में? कर दिया था रिटार्डेशन टर्म? यस मैम। गुड। तो अगर मैंने रिटार्डेशन यूज किया था तो टेल मी समथिंग, इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज हमेशा जरूरी है इंक्रीजिंग हो कि डिक्रीजिंग भी हो सकता है? चेंज इन वेलोसिटीज में इंक्रीजिंग भी हो सकता है। इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल हैं। अच्छा, इंक्रीजिंग होगा तो हम कैसा मोशन बोलेंगे? इक्वल चेंज इन इंक्रीजिंग वेलोसिटीज, तो कैसा मोशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है परफेक्ट। इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज आ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट है, इक्वल डिक्रीजिंग वेलोसिटीज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो कैसा मोशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, राइट? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। आज अदिति और आदित्य अलग कैसे बैठ गए? मजा नहीं आता उसके साथ पढ़ने में तेरे को? ऑल राइट, सो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन क्लियर है। तो ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही हो सकता है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन भी हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो हवा में, तो ऊपर जब थ्रो करते हो तब भी उस पर जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है, और जब वो नीचे आता है तब भी उस पर जी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है। उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मानुष, डू यू नो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? I don't remember. You don't remember? Anshul, do you know that? Yes, sir. Yes, ma'am. 9.8 9.8, खाली 9.8 meter बोलोगे per ज्यादा second. कुछ नहीं। हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट बताना तो बहुत जरूरी है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, मतलब मान लो मैं उसको ऊपर की तरफ थ्रो कर रही हूँ, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है? कोई सारे नहीं बोलेंगे साथ में, यवन बताएगा हमें। यवन, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है? यूनिफॉर्मली रिटार्ड एक्सेलरेटेड। मेरे को दोनों सुने यार एक साथ, ऐसा कैसे होगा? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली रिटार्डेड बोला यवन ने। मैम एक्सेलरेटेड। नहीं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। कैसे? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरा बॉल नीचे, मेरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो सिंस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। आवाज आ रही है क्या मेरी? मैं अटक गई क्या? नहीं आवाज आ रही है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, पुनीत, पुनीत ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड कि रिटार्डेड? एक्सेलरेटेड। अपवर्ड मोशन इज, वेरी गुड, अपवर्ड मोशन इज रिटार्डेड, डाउनवर्ड मोशन इज एक्सेलरेटेड। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, ठीक है? बट है कैसा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम, मैंने आपके साथ बोला था मैं 2 मोशन डिस्कस करने वाली हूँ, यूनिफॉर्म मोशन
और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये दोनों मेरे को डिस्कस करने क्यों इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मुझे ये दोनों मोशन के फीचर्स पता हो ना, ग्राफ प्लॉटिंग इजी हो जाती है। यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं पहला डेफिनेशन जो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था यूनिफॉर्म मोशन का, वो लिखूंगी कि when an object covers equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. नेक्स्ट, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हुआ हमारा। फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its speed equally in equal intervals of time, when an object changes its speed equally in equal intervals of time, it is said to be uniformly accelerated. ये बताने के बाद हम बोलेंगे, इधर आ जाती हूं मैं, आपको थोड़ा सोच के बोलना है यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड का वैल्यू क्या होगा, मतलब कैसा होगा, कोई खास बात है क्या उसके स्पीड के वैल्यू में? हम कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड के वैल्यू में कोई खास बात है क्या? कांस्टेंट होगा। Its speed would remain constant. Yes, speed या velocity would remain constant. Next, acceleration के बारे में क्या बोलोगे इधर? Acceleration का वैल्यू कितना रहेगा? Acceleration would be 0. Very good. Acceleration would be equal to 0. ये खास फीचर है इसका। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर मैं बात करूं, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में स्पीड और वेलोसिटी तो हमने लिख ही दिया, इक्वली बढ़ रही है। एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे हम? It will be constant or decreasing. नो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, Constant. इट वुड रिमेन कांस्टेंट। नाम में ही आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट वुड रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ये स्पेशल फीचर्स हैं हमारे यूनिफॉर्म मोशन के और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। रागी क्लियर हुआ आपको ये? गुड। खुशहाली क्लियर है? यस मैम। ठीक है, खुश को क्लियर है? खुश, ध्वनित, गुड। और बाकी भी किसी को अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क डाउट, राइट? चलो, अब इसके बाद हमारे टर्म्स आते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जो दो टर्म्स हमने बाकी छोड़े थे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बताने के लिए मैं आपको ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूं। XT, ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम। X इज पोजीशन, T इज टाइम। लेट्स से I decided to go from Ahmedabad to, let's say, बड़ौदा। चलो बड़ौदा चलते हैं। अहमदाबाद टू बड़ौदा ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस होगा? 100 किलोमीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 100।
लेट्स से ये मैंने डिस्टेंस 2 आवर्स में कवर किया है, ये डिस्टेंस मैंने 2 आवर्स में कवर किया, तो बड़ौदा जब मैं पहुंचूंगी तो मुझसे लोग पूछेंगे क्या स्पीड से आए थे, क्या वेलोसिटी से आए थे, मैं बोलूंगी 50 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड थी। क्या हर मोमेंट पे 50 थी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो जो मैंने 50 बोला वो मैंने कौन सी स्पीड बोली? एवरेज, एवरेज स्पीड। जब मैं बताऊं मैंने हर इंस्टेंट पे मैं बात करूं कि इस मिनट पे मैंने लेट्स से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 10 AM 10:00 AM पे, मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 10:00 AM पे और मैं लगभग वहां पे 12 नून पे पहुंच गई थी। वो मुझसे पूछेगा बताओ आपकी स्पीड 10:50 पे कितनी थी? 50 आवर्स 10:50 आवर्स पे कितनी थी आपकी? मैं बोलूंगी मुझे नहीं पता, अभी इतना याद थोड़ी ना रखा जाता है। तो वो स्पीड जो वो 10:50 आवर्स वाली वो स्पीड पूछ रहा है, वो स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous, the speed at a particular instant of time is what we call instantaneous speed. क्या मैं इसका ग्राफ मैंने ऐसा 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 डिस्टेंस कवर किया, ये मेरा डिस्टेंस कवर हुआ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक इंटरवल दे दिया T1, यहाँ पे मुझे एक इंटरवल दे दिया T2 और मुझसे पूछा गया इस इंटरवल में एवरेज स्पीड निकाल के दिखाओ। तो कोई मुझसे पूछेगा ना एवरेज स्पीड, मैं बोलूंगी पहले तो मुझे बताओ T1 पे पोजीशन क्या थी? x1। फिर बोलूंगी T2 पे पोजीशन क्या थी वो बताओ, वो बोल दूंगी x2। अगर मुझे T1 की पोजीशन पता चल जाए, T2 की पोजीशन पता चल जाए, तो क्या मैं बता सकती हूँ डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? मृदवी क्या हम बता सकते हैं डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? नो आइडिया? Aditya, can we say what is the distance? Aditya Patel? Ma'am, it is the slope. No, it is not the slope. Slope is a bigger concept. No. Area under it. No, area under it is not. Yes, Khushisha. Ma'am, if we Ma'am, x2 minus x1 upon. बस डिस्टेंस ही बताने का मुझे, मैंने तो सिर्फ डिस्टेंस ही पूछा। यस, इनिशियल पोजीशन लेट्स से 10 मीटर थी, फाइनल पोजीशन 50 मीटर है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने? x2 minus x1. x2 minus x1, 50 minus 10, 40 meters. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वुड बी x2 minus x1। ठीक है, कितने टाइम में ट्रैवल किया? अदिति पटेल, कितने टाइम में ट्रैवल किया? व्हाट वाज द टाइम टेकन? T2 minus T1. T2 minus T1, क्योंकि T2 फाइनल टाइम था, T1 इनिशियल टाइम है, तो T2 minus T1 करूंगी तो मुझे टाइम टेकन मिल जाएगा। अगर मैं बोलूं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, लिखते टाइम डिफरेंस क्या आएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। Average speed is total distance upon total time. Average velocity is total displacement upon total time. मुझे मैथमेटिकली दिखाना हो तो it would be simply x2 minus x1 upon t2 minus t1. अब I don't know आप लोगों ने ये लिखना अभी तक सीखा है कि नहीं सीखा है? ये x2 minus x1 is change in position. जब भी हम चेंज लिख रहे होंगे हम ऐसे ट्राइंगल का यूज कर रहे होंगे, इस ट्राइंगल को बोलते हैं डेल्टा। चेंज रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल, इट वुड बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। किसी को कोई डाउट यहां तक? एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट किसी को भी?
नहीं क्लियर है, एक थम्स अप आया मुझे, मैंने बोला क्लियर हो तो थम्स अप दे देने का, एक आया, आई वो भी आयुष की वजह से। मैम वापिस समझा दो ना एक बार। क्या नहीं समझ आया विदेही, प्लीज पूछ सकते हो। स्पेसिफिकली डिस्टेंस पता चला? यस मैम, और टाइम टेकन भी पता चल गया, उसके बाद से नहीं पता चला। उसके बाद मैंने क्या बोला विदेही कि एवरेज स्पीड का मैंने डेफिनेशन दिया, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट रिप्रेजेंट हम दोनों को पोजीशंस की टर्म्स में कर रहे होंगे। तो जब मैं मैथमेटिकली लिखूंगी, मैथमेटिकली लिखने में वो मुझे कैसा दिख रहा होगा, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और सिंस ये चेंज है, ये डिफरेंस है दो चीजों का, तो यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। आज के बाद जब भी हम चेंज डिनोट कर रहे होंगे वो हम डेल्टा से डिनोट कर रहे होंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, राइट? अब समझ आ गया? गुड, वेरी गुड विदेही, आपने डाउट पूछा, आई अप्रिशिएटेड। बाकी किसी को डाउट है तो भाई पूछ लो, ये विदेही जैसे लोग भला कर देते हैं, सोशल वर्क करते हैं। खुशी तो आज मेरे को नींद दिला के छोड़ेगी, पक्का है मुझे नींद दिला। जा खड़ी हो, चक्कर लगा के रूम में एक दौड़ लगा के, इधर से उधर इधर से उधर, चल चल जल्दी जा क्या? नहीं जाएगी तो पानी पी ले, अपने पास बॉटल रख के पानी पी ले प्लीज। हश, थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। चलो अब हम आते हैं वापस हमारे इस कॉन्सेप्ट पे। एवरेज का तो बता दिया, 50 किलोमीटर पर आवर कैसा है वो बता दिया, 100 डिवाइडेड बाय 2 किया मैंने, इसलिए 50 किलोमीटर पर आवर आ गया था। बट अब इंस्टेंटेनियस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पर्टिकुलर सेकंड पे अगर मुझे स्पीड चाहिए, एक पर्टिकुलर सेकंड पे, तो पता है मैं क्या करूंगी? मैं बोलूंगी आपको मेरी स्पीड चाहिए 1050 आवर्स पे। एक काम करो, आप मुझे बता दो मेरी स्पीड 1040 पे और 11 o'clock पे कितनी थी? 1040 AM पे और 11 AM पे कितनी थी? तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी 1050 पे कितनी है, कि लगभग उतनी ही होगी जो 1040 पे होगी और 11 पे होगी, उनका मैं एवरेज निकालूंगी तो मुझे 1050 वाली मिल जाएगी। मैंने क्या किया बेसिकली, पहले मेरे पास विंडो था 10 से 12 का, 10 से 12 का विंडो था, उस विंडो को मैंने छोटा कर दिया। अब मैंने उसको कर दिया 1040 से 11। हाँ, पहले 2 घंटे का था, अब मैंने 20 मिनट का कर दिया। तो आप बोलोगे ठीक है चल जाएगा, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं इतनी ही होगी, लेकिन आर यू सेटिस्फाइड? नो मैम, एग्जैक्ट 1050 पे जो ये एग्जैक्ट 1050 पे वो कैसे मिलेगी? तो मैं बोलूंगी चलो एक और करते हैं अपने, आप मुझे दे दो 1045 पे और 1055 पे, तो उसका एवरेज तो पक्का 1050 होगा, है ना? ऐसा अभी भी अंशुल बोल रहा नहीं मैम ना मजा है। ऐसा भी तो हो सकता है आपने 10 मिनट का ब्रेक लिया, आप ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना मैडम? तो तब तो कैसे चलेगा ये कैसे चलेगा? 1045 पे आप ड्राइव कर रहे थे, 1055 पे ड्राइव कर रहे थे, बीच में जो खाने का टाइम लिया आपने, कैसे चलेगा ये? चलो और स्पेसिफिक, और विंडो को छोटा करते हैं, 1049, 1051, हाउ अबाउट दैट? कहा 2 घंटे का था, 20 मिनट का किया, 10 मिनट का, अब 2 मिनट का कर दिया मैंने विंडो। अब तो मान लो, अब तो मान लो कि 1050 वाली स्पीड वही होगी जो इनका एवरेज होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी मेरी जान नहीं बख्शते, वो बोलते नहीं चले ना, नो नॉट ओके, नॉट ओके। उनके लिए मैं बोलूंगी चलो आप मुझे बताओ 1049, 59 और 1050, 01 और प्रिसीजन देख रहे हो आप मेरा? मैं सेकंड्स पे पहुंच चुकी हूँ। अब कितने सेकंड का डिफरेंस है? एक का नहीं है, ए लड़की नींद में, ए लड़की का एक का थोड़ी ना है। कितने सेकंड का डिफरेंस है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। अब तो मान लोगे 2 सेकंड का डिफरेंस। अब बख्श दो प्लीज, हाथ जोड़ के बख्श दो प्लीज, राइट? अब मान जाओ कि इसका एवरेज वही होगा जो 1050 आवर्स पे स्पीड होगी। इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर मुझे एक इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए ना, पहले मैंने डेल्टा टी को छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, छोटा किया, इतना छोटा कर दिया
such that it is corresponding to how many seconds? It is corresponding to how many seconds? कोई 2 बताए? seconds. 2 seconds. नहीं, 1 particular second. इतना छोटा. कृषा, अरे वाह, कृषा जाग रही है क्लास में. गुड. कृषा का आंसर परफेक्ट था. It is corresponding to 1 particular second, and the speed at that particular second is what we call. What is the name? Jaldi. Instantaneous speed. Instantaneous speed. Very good. Perfect. लिखेंगे कैसे पता है? बड़ा विचित्र दिखेगा इसको लिखना. आज तक आपने ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है. मैं लिखूंगी तो आपको लगेगा कि मैम ये क्या लिख दिया आपने हमारी लाइफ में. मैंने v एवरेज को ऐसा लिखा था ना, डेल्टा x बाय डेल्टा t. मैं इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखूंगी? लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. अब जो बच्चे फाउंडेशन पढ़ के आए हैं, आप लोगों को शायद कॉन्सेप्ट आता होगा, बट जो बच्चे पहली बार 11th का प्रकोप सहन कर रहे हैं, आपके लिए सिंपैथीज है मेरी. कोई बात नहीं, सीख लेंगे यार. ये बहुत आएगा अपने को, इस साल बहुत आएगा. मैथ्स में भी बहुत आएगा अपने को, अगर मैथ्स चूज किया हो तो. और बायो वालों के लिए सच्ची में सिंपैथीज है. 2 साल तुम्हारा फिजिक्स ट्रबल्स राइट, लेकिन करना पड़ेगा अपने को. मैनेज कर लेंगे साथ में, ठीक है. वी विल डू इट टुगेदर, डोंट वरी. है ना ऊर्जा? कर लेंगे ना? यस. चलो, इसको क्या बोलते हैं? बोलना सीख लो पहले मेरे साथ. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ऐसा एरो लगाना, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. मतलब क्या है कि मैंने टाइम इंटरवल इतना छोटा कर दिया सच दैट चेंज इन टाइम 0 बचा. चेंज इन टाइम 0 होने का मतलब इट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 पर्टिकुलर सेकेंड, 1 सिंगल सेकेंड. ये v सबस्क्रिप्ट में t है, मतलब v एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अच्छा, स्पीड भी बोला जा सकता है. अगर आप डिस्टेंस का टर्म यूज कर रहे हो तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट का टर्म यूज कर रहे हो तो वेलोसिटी. ठीक है. कोई डाउट किसी को? नहीं, क्लियर है. मुंडियां हिल रही है थोड़ी थोड़ी. जिनकी मुंडियां नहीं हिल रही है, मतलब जो अपना कैमरा स्विच ऑफ करके बैठे हैं, प्लीज रिएक्ट विद अ थम्स अप. जब तक मैम, यस मैम ये डेल्टा टी टेंडिंग टू बी 0, उसके जस्ट ऊपर क्या लिखा है मैम? अरे मुझे ये आवाज आनी बंद होगी कि सबको हमको तो आ रही थी. आ रही है? तो मेरे को आवाज आनी बंद होगी. अनन्या प्लीज फिर से रिपीट करो ना, मेरे को सुनाई नहीं दिया. नहीं, आपको ईयरफोन्स की जरूरत नहीं है. मेरे नेट में दिक्कत है अनन्या. आप ऐसे ही बोल दो, आवाज आ जाएगी मुझे. मैम ये जो डेल्टा टी टेंडिंग टू बी 0 है, उसके जस्ट ऊपर. नहीं मैम, हाँ वही. लिमिट, LIM, लिमिट. ठीक है. इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे हम प्लस को कैसे लिखते हैं अनन्या? हाउ डू वी राइट प्लस? बस खुशी ने बता दिया. खुशी जाग रही है अभी. प्लस को ऐसे लिखते हैं, माइनस को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड को ऐसे लिखते हैं. कभी जिंदगी में क्वेश्चन तो नहीं किया ना जाके कि प्लस को ऐसे ही क्यों लिखा जाता है? कभी किया था क्वेश्चन? नहीं ना. बस इसीलिए हम बस लिमिट को ऐसा लिखेंगे. ये हमारा नया ऑपरेटर है, ऐसा समझ के चल लो. दिस इज आवर न्यू ऑपरेटर, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. यस श्रेया. मैम आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या वेलोसिटी एट पर्टिकुलर टाइम वाला? श्रेया, क्या पार्ट आपको नहीं समझ आया? मैम फॉर्मूला वाला, ये तो पता चल गया मुझे. अच्छा, ये पता चल गया. ठीक है. तो श्रेया, मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. ये पता चला? यस मैम. ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, तो मैं क्या कर रही हूँ? टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर रही हूँ सच दैट इट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 सिंगल सेकेंड.
व्हेन इट इज करस्पॉन्डिंग टू 1 सिंगल सेकंड हम क्या बोलेंगे उसको, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। अब उसको 1 सिंगल सेकंड तक दिखाने के लिए मुझे कैसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई 1 सिंगल सेकंड को डिनोट नहीं करता, ये तो पूरे के पूरे टाइम इंटरवल को डिनोट करता है। तो 1 सिंगल सेकंड को दिखाने के लिए हमें ये टर्म ऐड करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक है, Yes, ma'am. Okay. Thank you. ओके। दिस इज इंस्टेंटेनियस, v at t is instantaneous। एक और हैंड रेज है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? यस हितांश। Ma'am, how do we find instantaneous speed? वो करेंगे, अभी नहीं, टाइम है उसमें। आज के लिए इतना जो मैंने भारी भरकम वर्ड डाला है उसको लर्न करो, अभी 2 सेशन 3 सेशन लग जाएंगे जब वो हम फाइंड कर रहे होंगे चीजें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। वी विल डू इट, वी विल फाइंड इट इंस्टेंटेनियस। हाँ, मैथमेटिकली मैं आज एक और चीज, एक और बॉम्ब ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मैं बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए आई हूँ। तो एक और चीज, इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा भी लिखा जाएगा, dx by dt। या तो मैं ये लिख डालूं या मैं ये लिख डालूं, दोनों का सेम मतलब होता है। इधर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा x by डेल्टा t या dx by dt, both have the same meaning। आप पूछोगे मैम ये क्या है, मैं नाम बता देती हूँ, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। बोला कैसे जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है, वो आगे सीखेंगे, नॉट नाउ, नॉट टुडे। आज सिर्फ ये याद रख लो। कोई डाउट किसी को अभी इसमें? ठीक है, चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरे कुछ सवाल हैं। और मतलब जो मैंने वेलोसिटी के लिए बोला ना, वो एक्सेलरेशन के लिए भी ट्रू है। मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दे रही हूँ, vt, v इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, t इज टाइम। ये ग्राफ का कुछ ऐसा जिगजैग जिगजैग शेप आया। मैंने ग्राफ की ये इनिशियल टाइम को लिया t1, फाइनल टाइम को लिया t2। इनिशियल टाइम पे जो कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी थी वो थी v1, फाइनल टाइम पे जो कोरिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी थी वो थी v2। तो आप लोगों को मुझे बताने का है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। ये सारे नहीं बताएंगे। हाँ, यवन ने हैंड रेज किया। यस यवन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? मैम, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू यस, v2 minus v1। वेरी गुड। चेंज इन वेलोसिटी इज v2 minus v1, फाइनल माइनस इनिशियल। गुड। प्रिया ठाके, टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा? t2 minus t1। वेरी गुड। टोटल टाइम टेकन वुड बी इक्वल टू t2 minus t1। अब कोई मुझे बोले ना एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढ लो, लेट मी टेल यू, एवरेज एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला होता है जो हमारे नॉर्मल एक्सेलरेशन का होता है। इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो विनीशा, फॉर्मूला मुझे बता सकते हो आप, फॉर्मूला कैसा दिखने लग जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मैथमेटिकली डिनोशंस के साथ कैसा दिखेगा फॉर्मूला? ट्रायंगल डेल्टा बेटा डेल्टा। sorry okay sorry so it will be delta v upon delta t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, परफेक्ट, वेरी गुड। इससे पहले मैं लिख दूंगी v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1। दिख रहा है ना आप लोगों को कि मैं ऐसे ही मिस करे जा रही हूँ? ये वाला पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, राइट? किसको चेक करें, कौन सो रहा होगा क्लास में? लेट मी फाइंड आउट। आदित्य दवे। यस मैम। आदित्य दवे, ये तो चलो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हुई। बता सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा? मैम नो आइडिया। नो आइडिया? व्हाई नो आइडिया? गेट आइडिया ब्रो। आज की क्लास में दिखाया था मैंने। आओ तो ना चाले, एवं वो तुम्हारी क्लास में ना चाले भाई।
Puneet. Yes, Puneet. Limit delta t tending to 0, delta v upon delta t. अरे वाह, ये लड़का तो सीख गया भाई. गुड, वेरी गुड. विदेही, ऊर्जा और श्रेया से भी मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग यही आंसर करना चाहते थे. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. दवे साहेब, कहाँ पे है ये लड़का? दवे तो मुझे दिख ही नहीं रहा. कहाँ चला गया? है तो सही. आदित्य, रवि पता चला कि नहीं पता चला? हाँ मैम. पता चला, ठीक है. और किससे पूछूं, और किससे? ध्वनित. ध्वनित, ये डिफरेंशिएशन की टर्म्स में कैसा लिखा जाएगा? नो आइडिया. ध्वनित अभी बताया, इसी पेज पे लिखा हुआ भी है. ये एक और क्या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में? डिफरेंशिएशन के फॉर्म में मतलब डी के फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? महर्षि है क्या? कौन है ये महर्षि? हाँ, महर्षि पंड्या. यस महर्षि. मैम dv upon dt. dv upon dt. ध्वनित, आपको मैं क्लियर करूं, यहाँ पे वेलोसिटी था तो पोजीशन आएगा, एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी आएगा. वो डिफरेंस है. ठीक है. गुड, वेरी गुड. आदित्य, आदिति, निहार, महर्षि, अमोघ, आप सब लोग मेरे को लगता है परफेक्ट आंसर देने वाले थे. खुशी शाह, मानुष प्रजापति, इतने लोगों का हैंड रेज मुझे दिखा रहा था. आई होप आप लोगों का सबका यही आंसर हो. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एंड डीवी बाय dt. ठीक है. इसको बोलेंगे कैसे? हाउ विल यू कॉल इट? आदित्य पटेल, हाउ विल यू कॉल इट? क्या बोलेंगे इसको? dv by dt. ना, अरे वो तो मैंने ही बोला. dv by dt तो मैंने बोला. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? खुशी शाह. Differentiation of v with differentiation to t. नहीं, that's wrong. Vanisha. Differentiation of velocity with respect to time. डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ, वेलोसिटी आपको पता है v है तो बोल सकते हैं, टाइम आपको पता है t है तो बोल सकते हैं. ठीक है. वरना डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t. राइट. आदित्य, क्लियर है? Yes मैम. अच्छा, दूसरा भी बोल रहा है, दवे भी बोल रहा है अभी तो. आदित्य पटेल को भी है. ठीक है, ठीक है. चलो, ये वाला पार्ट आज की क्लास का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. मैं एक क्वेश्चन, एक नहीं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क शीट में से, चल एक क्वेश्चन बस. ऊर्जा, तेरे चक्कर में मैंने 2 का 1 कर दिया. एक क्वेश्चन अपने होमवर्क शीट में से करते हैं सॉल्व, फिर हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेंगे. है आप सब लोगों के पास होमवर्क शीट, नोट्स हैं? नोट्स में सेशन 3.1 मिलेगा. 3.1 के एंड में होमवर्क शीट 3.1 मिलेगी. एवरीवन हैज टू सी होमवर्क शीट 3.1. उसमें से क्वेश्चन तो मेरे को भी याद नहीं है, बट ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 वेलोसिटीज दे रखे हैं, u v w. वो 3 वेलोसिटीज दे रखे हैं. जिशान, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, बता सकते हो? मैम वही देख रहा हूँ. मैम, मैं लोकेशन क्या बोला एक्सरसाइज की? होमवर्क शीट 3.1. 12 है. 12th क्वेश्चन ऑफ होमवर्क शीट 3.1. मैम कौन सा क्वेश्चन? होमवर्क शीट 3.1 का 12th क्वेश्चन. कोई पेज नंबर बता सकता है पीडीएफ में? भाई कोई पेज नंबर बता. 8 है. 8th पेज नंबर है. थैंक यू. ग्रेट. अरे ये मैंने भी 8th पेज लिख दिया. 12th क्वेश्चन, पेज 8 है, क्वेश्चन 12 है. पेज 8 क्वेश्चन 12. अब ये रीड कौन करके देगा मुझे, जिसके पास नोट्स दिख रहे हैं? खुशी शाही बहुत बोली जा रही. खुशी तू ही रीड कर दे यार क्वेश्चन. अदिति, तुम्हें रीड करना है क्या? ये नहीं, चलो खुशी कर दे. आदित्य आंसर करेगी, देखना अभी. Yes, ma'am. A body covers 1/3 part of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with velocity speed w.
Calculate the average speed of the body during the entire journey. टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं d था, ठीक है, तो d/3 डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो हुआ है स्पीड u से, फिर d/3 डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो हुआ है v से, फिर d/3 जो हुआ है वो हुआ है w से। 3 u v w 3 अलग अलग स्पीड्स हमें मिल चुकी है, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अदिति, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? अदिति पटेल। मेरा फिर से नेट चला गया क्या? मैम आई डोंट नो यार, पता नहीं आज बड़ा दिक्कत आ रहा है मुझे नेट का। अगली बार तो मैं अपने घर से लूंगी क्लासेस, मैं यहाँ मैम से नहीं। आपका आवाज आ रहा है? आ रही है मेरी आवाज, मुझे अदिति की नहीं आ रही है यार। उसने कुछ बोला ही नहीं। आई डोंट नो भाई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसने भी बोला, उसकी भी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। अदिति का नेट भी मेरे से जैसा है। निहार मेहता को मैं आंसर करने का मौका दूंगी। निहार, व्हाट इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? Total distance covered upon total time taken. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। खुशहाली शाह, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड? डी, वेरी गुड। और टोटल टाइम किसी को मालूम है? ध्वनित को टोटल टाइम मालूम है क्या? U plus V plus W. No, that is D/3. speed, that is not D/3V D by plus 3 D/3U D by- plus D/3W. वेट, उसको हम कैसे लिखेंगे बताऊं? हम लिखेंगे T1 plus T2 plus T3। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। जोर आएगा लिखने में, लेकिन हिम्मत रखो, लिखना पूरा का पूरा ही है, स्टेप बाय स्टेप जाने का है। तो D/T1 plus T2 plus T3। टाइम इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो T1 would be equal to D/3U। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, T2 would be D/3V। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, T3 would be D/3W। ये हमें तीनों की वैल्यू मिल गई, हमें ये सब्स्टिट्यूट करनी है। तो D/3U प्लस D/3V प्लस D/3W ऐसा आ जाएगा। V average would be equal to D अपॉन, क्या कॉमन निकल के आ रहा है तीनों में से? डिनोमिनेटर 3D/3 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस U प्लस 1 प्लस V प्लस 1 प्लस W। 1 प्लस U प्लस 1 प्लस V प्लस 1 प्लस W। तो ये आ जाएगा D से D तो कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो अपॉन 3 अपॉन एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे UVW। तो यहाँ पे बचेगा VW प्लस UW प्लस UV। तो V एवरेज वुड बी इक्वल टू 3UVW। अरे, V एवरेज वुड बी इक्वल टू 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस UW। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? पूछ सकते हो भाई, अभी पूछने का मौका है तुम्हारे पास। मैम इसमें हम डिस्टेंस 3D नहीं ले सकते? डिस्टेंस 3D ले सकते हैं, अलाउड है, यस। मैम तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। नहीं, सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, करके देख लो, सेम ही रहेगा। वहां पे क्या आएगा? ऊपर 3D आ जाएगा, सिर्फ एक स्टेप चेंज होएगा, इंस्टेड ऑफ D/3 ऊपर 3D आ जाएगा, बाकी कॉमन लेके तो आपको सेम ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वैश्वी, आप कुछ बोल रहे थे, एक बार फिर से समझा दो पूरा का पूरा, ऐसा ही।
वैश्वी नहीं है क्या, कहाँ गई? मैम वो सुनाई नहीं दे। यार मुझे मैं लिटरली मुझे नहीं सुन रहा कि आप लोगों को भी नहीं सुन रहा। हमको भी आवाज को भी नहीं सुन रहा। यस मैम, नहीं सुनाई दिया। को भी नहीं सुनाई दिया। मैम नहीं सुनाई दे रहा। फिर से एक्सप्लेन कर सकते मैं हो। वापस एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा बोला फिर उसने। से वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखा डिकोडर्स थे मेरे पास बहुत सारे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पूरा डिस्टेंस था d, टोटल डिस्टेंस वाज d। 1/3 डिस्टेंस कवर हुआ u स्पीड से, 1/3 v स्पीड से, 1/3 w स्पीड से। मुझे फाइंड करना था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस जो था वो था d, टोटल टाइम तीनों के लिए अलग अलग लगा होगा, तो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये तीनों अलग अलग टाइम आ गए अपने। अब t1 को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो d बाय 3u, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड d बाय 3v, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड d बाय 3w। इन तीनों में से मैंने d बाय 3 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा 1 प्लस u प्लस 1 प्लस v प्लस 1 प्लस w। मैंने d से d कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया 3। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो नीचे आया vw प्लस uw प्लस uv अपॉन uvw। फिर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दिया, तो 3uvw अपॉन uv प्लस vw प्लस uw। आई होप वैश्वी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है और आपको ये क्लियर हो गया हो। हाँ मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम बेटा, क्लियर है सबको? बस आज का क्लास ऊर्जा के चक्कर में मेरे को एंड करना पड़ रहा है, मैं और क्वेश्चन नहीं कर